आज की कहानी है दो बकरियां। डेजी बकरी का मन थोड़ा घूमने फिरने का हुआ। ठंडी हवा चल रही थी और घूमने फिरने लायक बहुत अच्छा मौसम था। वह कुछ देर टहलती रही और एक पहाड़ी पर हरी भरी घास देखकर चरने के लिए रुक गई। चरते चरते वह पहाड़ी के किनारे तक पहुंच गई। डेजी वापस जाने वाली ही थी कि उसकी निगाह अपने सामने एक दूसरी पहाड़ी की ढाल पर पड़ी। वहां बहुत ही अच्छी हरी भरी घास लगी थी। ऐसी सुंदर घास बकरी ने कभी नहीं देखी थी। डेजी को पता था कि उसे दोनों पहाड़ियों को जोड़ने वाले एक लंबे लट्ठे को पार करना होगा, तभी उसे अपनी मनचाही घास खाने को मिल पाएगी। आगे बढ़ने के लिए जैसे ही उसने लट्ठे पर पैर रखा, उसे सामने से एक और बकरी आती दिखाई दी। वह भी उसी लट्ठे पर चलकर आ रही थी। डेजी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उस लट्ठे पर तो बस इतनी ही जगह थी कि एक बार में एक जना ही उस पर से होकर गुजर सकता था। उसे विश्वास था कि दूसरी बकरी यह बात समझ जाएगी, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। वह बकरी पीछे नहीं लौटी और सीधी डेजी की ओर चली आ रही थी। यह बकरी बहुत बदमाश है। वह मुझे पहले नहीं निकलने देना चाहती, जबकि लट्ठे के उस पुल पर पहले मैंने पैर रखा था। अरे, वह अपने को समझती क्या है? मैं भी देखती हूँ वह मुझसे पहले कैसे निकलती है। डेजी ने निश्चय किया और आगे बढ़ती गई। धीरे धीरे डेजी अपने को संभालते हुए लट्ठे के पुल पर आगे बढ़ती जा रही थी। दूसरी बकरी भी आगे बढ़ती आ रही थी। बहुत जल्द दोनों बकरियां पुल पर बिल्कुल बीचों बीच आमने सामने खड़ी थी। सुनो बहन, पहले मैंने पुल पर पैर रखा था, इसलिए तुम वापस लौटो और मुझे पहले पुल पार करने दो, डेजी ने दूसरी बकरी से कहा। दूसरी बकरी ने जवाब दिया, तुमने मुझे आते हुए पहले देखा था, इसलिए तुम्हें वापस जाना चाहिए। इतना आगे आने के बाद अब मैं क्यों पीछे लौटूं? तुम ही पीछे लौटो और मुझे दूसरी ओर जाने दो। दोनों बकरियां काफी देर इसी तरह से बहस करती रहीं, लेकिन उनमें से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं थी। एक दूसरे को पीछे लौटने पर जोर देते देते वे आपस में लड़ने लगी और एक दूसरे को सींग मारने लगी। जैसे ही दोनों ने एक दूसरे को सींगों से धक्का दिया, दोनों का ही संतुलन बिगड़ गया और दोनों ही नीचे खाई में गिर पड़ी। यदि वे एक दूसरे को रास्ता दे देती या एक दूसरे का इंतजार कर लेती, तो दोनों ही दूसरे पहाड़ पर जा सकती थी। धन्यवाद।